भारत एट 2047 संकल्प, चुनौतियां एवं संभावनाएं। जीआईसी प्रवक्ता रक्षा हेतु मॉडल निबंध। उद्धरण ओपन कोट, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नानंत क्लोज कोट। ओपन कोट, किसी राष्ट्र का विकास केवल उसकी आर्थिक समृद्धि से नहीं बल्कि उसके नागरिकों के जीवन स्तर और अवसरों की समानता से मापा जाता है। क्लोज कोट। भूमिका किसी भी राष्ट्र की वास्तविक पहचान केवल उसकी भौगोलिक सीमाओं, प्राकृतिक संसाधनों या आर्थिक शक्ति से नहीं होती, बल्कि उसकी ज्ञान क्षमता, वैज्ञानिक प्रगति, सामाजिक व्यवस्था, नागरिकों के जीवन स्तर और वैश्विक योगदान से होती है। भारत ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अनेक क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। कृषि, अंतरिक्ष विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी, डिजिटल तकनीक, उद्योग और लोकतांत्रिक संस्थाओं के क्षेत्र में भारत ने विश्व स्तर पर अपनी अलग पहचान बनाई है। वर्ष 2047 में भारत अपनी स्वतंत्रता के 60 वर्ष पूर्ण करेगा। इस ऐतिहासिक अवसर को ध्यान में रखते हुए भारत ने विकसित भारत एट 2047 का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसका उद्देश्य भारत को एक ऐसे राष्ट्र के रूप में स्थापित करना है जो आर्थिक रूप से मजबूत, सामाजिक रूप से समावेशी, वैज्ञानिक रूप से उन्नत और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार हो। विकसित भारत का अर्थ केवल अधिक उत्पादन या अधिक आय नहीं है, बल्कि ऐसा विकास है जिसमें प्रत्येक नागरिक को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, समान अवसर और सम्मानजनक जीवन प्राप्त हो। विकसित भारत 2000 की अवधारणा। विकसित भारत का लक्ष्य भारत को एक ऐसे राष्ट्र के रूप में स्थापित करना है जहां मजबूत और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था हो, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो, विज्ञान एवं तकनीक में भारत अग्रणी भूमिका निभाए, युवाओं को कौशल और रोजगार के अवसर प्राप्त हों, सामाजिक न्याय और समानता सुनिश्चित हो, पर्यावरण संरक्षण के साथ सतत विकास हो। वास्तविक विकास वह है जिसमें आर्थिक प्रगति के साथ साथ मानव विकास भी सुनिश्चित हो। विकसित भारत के प्रमुख आधार स्तंभ। आर्थिक सशक्तिकरण। किसी भी राष्ट्र के विकास का महत्वपूर्ण आधार उसकी अर्थव्यवस्था होती है। विकसित भारत के लिए आवश्यक है कि कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र को मजबूत बनाया जाए। आर्थिक विकास ऐसा होना चाहिए जिसका लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचे और क्षेत्रीय असमानताओं को कम किया जा सके। भारत को उत्पादन, निवेश, नवाचार और उद्यमिता के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ना होगा। अष्टैक्षता शिक्षा एवं कौशल विकास। शिक्षा राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है। ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के युग में केवल डिग्री प्राप्त करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि विद्यार्थियों में कौशल, रचनात्मकता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और समस्या समाधान की क्षमता विकसित करना आवश्यक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ड्यूटी का उद्देश्य शिक्षा को अधिक समावेशी, बहुविषयक और कौशल आधारित बनाना है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और कौशल युक्त युवा ही विकसित भारत की सबसे बड़ी शक्ति बन सकते हैं। विज्ञान, तकनीक एवं नवाचार 21वीं शताब्दी में विज्ञान और तकनीक विकास के प्रमुख साधन हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अंतरिक्ष विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी और डिजिटल तकनीक जैसे क्षेत्रों में प्रगति भारत को वैश्विक स्तर पर मजबूत बना सकती है। भारत की अंतरिक्ष उपलब्धियां, डिजिटल, सार्वजनिक अवसंरचना और तकनीकी विकास इसकी बढ़ती क्षमता को दर्शाते हैं। आत्मनिर्भरता एवं उद्यमिता। आत्मनिर्भर भारत विकसित भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आत्मनिर्भरता का अर्थ विश्व से अलग होना नहीं, बल्कि अपनी क्षमताओं को विकसित करके वैश्विक प्रतिस्पर्धा में सक्षम बनना है। युवाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देकर रोजगार के नए अवसर उत्पन्न किए जा सकते हैं। युवा शक्ति। विकसित भारत की ऊर्जा। भारत की युवा जनसंख्या उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। यदि युवाओं को सही शिक्षा, कौशल और अवसर प्राप्त हों, तो वे राष्ट्र की प्रगति के प्रमुख वाहक बन सकते हैं। युवा वर्ग नवाचार, उद्यमिता, विज्ञान एवं तकनीक, सामाजिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। सामाजिक समावेशन। विकसित भारत का लक्ष्य तभी पूरा होगा जब विकास का लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचे। इसके लिए आवश्यक है महिलाओं का सशक्तिकरण, गरीब और वंचित वर्गों का विकास, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं, समान अवसरों की उपलब्धता, सामाजिक न्याय की स्थापना। वास्तविक विकास वही है जिसमें कोई भी व्यक्ति पीछे न छूटे। विकसित भारत के लिए प्रमुख प्रयास। विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए
भारत में अनेक क्षेत्रों में सुधार और विकास के प्रयास किए जा रहे हैं। इनका उद्देश्य आर्थिक वृद्धि के साथ साथ नागरिकों के जीवन स्तर में निर्भर भारत अभियान। आत्मनिर्भर भारत अभियान का उद्देश्य देश की उत्पादन क्षमता, स्थानीय उद्योगों, नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना है। इसका मुख्य विचार यह है कि भारत अपनी आंतरिक क्षमताओं को मजबूत करे और वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धी भूमिका निभाए। डिजिटल भारत और तकनीकी विकास। डिजिटल तकनीक ने शासन, शिक्षा, स्वास्थ्य और वित्तीय सेवाओं को अधिक सुलभ बनाया है। डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के माध्यम से नागरिक सेवाओं की पहुंच बढ़ी है और पारदर्शिता को बढ़ावा मिला है। अब बुनियादी ढांचे का विकास किसी भी विकसित राष्ट्र के लिए मजबूत आधारभूत संरचना आवश्यक होती है। सड़क, रेल, ऊर्जा, संचार और डिजिटल नेटवर्क का विस्तार आर्थिक गतिविधियों को गति देता है तथा रोजगार के अवसर उत्पन्न करता है। कृषि क्षेत्र का आधुनिकीकरण। भारत की बड़ी आबादी कृषि पर निर्भर है, इसलिए विकसित भारत के लिए कृषि क्षेत्र का विकास आवश्यक है। इसके लिए आधुनिक कृषि तकनीक, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, कृषि प्रसंस्करण, किसानों को बाजार से बेहतर जोड़ना जैसे प्रयास महत्वपूर्ण है। विकसित भारत के मार्ग में प्रमुख चुनौतियां। विकसित भारत का लक्ष्य महत्वाकांक्षी है, लेकिन इसके सामने अनेक चुनौतियां भी हैं। रोजगार की चुनौती। भारत की युवा आबादी एक अवसर है, लेकिन सभी युवाओं को गुणवत्तापूर्ण और सम्मानजनक रोजगार उपलब्ध कराना एक बड़ी चुनौती है। इसके लिए कौशल विकास, उद्योगों का विस्तार और उद्यमिता को बढ़ावा देना आवश्यक है। शिक्षा एवं स्वास्थ्य की गुणवत्ता। विकसित राष्ट्र के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं अनिवार्य हैं। देश के सभी क्षेत्रों में समान स्तर की शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना आवश्यक है। आर्थिक एवं सामाजिक असमानता। विकास का लाभ यदि समाज के सभी वर्गों तक समान रूप से नहीं पहुंचता, तो समावेशी विकास का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। इसलिए गरीब, ग्रामीण और वंचित वर्गों के विकास पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। पर्यावरणीय चुनौतियां। तेजी से बढ़ता औद्योगिकरण और शहरीकरण पर्यावरण पर दबाव डाल रहा है। विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण का संतुलन बनाए रखना आवश्यक है, ताकि आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताओं से समझौता न हो। शिक्षा और शिक्षक की भूमिका। विकसित भारत के निर्माण में शिक्षा व्यवस्था की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक शिक्षक केवल ज्ञान प्रदान करने वाला व्यक्ति नहीं, बल्कि राष्ट्र के भविष्य का निर्माता होता है। शिक्षक विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, नैतिक मूल्य, रचनात्मक सोच, कौशल विकास, संवैधानिक मूल्यों के प्रति सम्मान का विकास कर सकता है। विशेष रूप से प्रवक्ता स्तर पर शिक्षक युवाओं को उच्च शिक्षा और राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित करने में महत्व करने में विकसित भारत के लिए आवश्यक समाधान। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए निम्नलिखित कदम आवश्यक हैं। 1. गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और कौशल विकास। शिक्षा को रोजगार और नवाचार से जोड़ना होगा। अनुसंधान एवं नवाचार को बढ़ावा विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में निवेश बढ़ाना होगा। रोजगार सृजन पर बल उद्योग, एमएसएमई और उद्यमिता को मजबूत करना होगा। सासर समावेशी विकास। महिलाओं, युवाओं और वंचित वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। सतत विकास। आर्थिक विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण को भी प्राथमिकता देनी होगी। निष्कर्ष। भारत ने स्वतंत्रता के बाद अनेक क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। अब वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य केवल एक सपना नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि भारत अपनी युवा शक्ति, ज्ञान, विज्ञान, तकनीक और लोकतांत्रिक मूल्यों का सही उपयोग करे। विकसित भारत केवल ऊंची आर्थिक वृद्धि वाला देश नहीं होगा, बल्कि ऐसा राष्ट्र होगा जहां प्रत्येक नागरिक को सम्मान, अवसर और बेहतर जीवन प्राप्त होगा। अतः विकसित भारत का निर्माण सरकार, समाज, शिक्षक, युवा और प्रत्येक नागरिक के संयुक्त प्रयासों से ही संभव होगा।